हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि लिर्रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु मौलाना अलिल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार सामई बदबू नमाज़ इशा से लेकर अब तक न तो मनक़बत और तक़रीर से आप सभी हज़रात मुस्तफ़ीद हो रहे और अपनी अपनी नामे अमाल में नेकियों का इज़ाफ़ा फरमा रहे। ये मदरसा दारुल-उलूम अशरफिया के ये 6 हुफ़ाज़े किराम जिनके सरों पे ये दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान आले नबी औलादे अली औलादे गौसे आज़म आक़ाई मौलाई हुज़ूर शाह गुले गुलजारे अशरफियत हज़रत अल्लामा महाज शाह सैयद अकमल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के दस्ते मुक़द्दस से इन बच्चों के सरों पे ये दस्तार सजा दी गई। कल ये इन्हें मुतअल्लिम कह के पुकारा जाता था, आज से इन्हें कौम का इमाम कह के पुकारा जाए। कल ये मुक़्तदी थे, आज ये मुक़्तदा हो गए। ये पेशवा हो गए, बाप हो वो भी इनके पीछे जब खड़ा होगा तो कहेगा पीछे इसे माम कह के सुभान अल्लाह। खानदान के लोग होंगे वो भी कहेंगे पीछे इसे माम। ये मकाम जो हासिल हुआ है बच्चों को, ये असातिज़ा की मेहनत है। इन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज फरमा लिया गया। और ये कुरान का सबसे बड़ा मौजूदा है। कुरान अपनों के सीने में तो महफूज हो ही जाता है, गैरों के सीने में भी घर बना लेता है। ये कुरान है, कुरान जिसके बारे में रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान अपने महबूब को पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। खालिक़े कायनात ने महबूबे परवरदिगार को कुरान पढ़ाया। मुसलमानों ने मदरसा अशरफिया को आप लोगों ने क्या दिया और मदरसा अशरफिया ने क्या आपको दिया? मुसलमानों कुर्बान जाएंगे असातिज़ा की और आप सभी हज़रात का ताउन है, खुलूस है, ये मोहब्बत है, इमदाद-ओ-इआनत है, जिसकी बुनियाद ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामज़न। दुआ करो कि आज ये 6 बच्चे फारिग हुए हैं, आने वाले वक्त में 1 दर्जन बच्चे फारिग होंगे। सुभान अल्लाह। मुसलमानों और जलसे के हुए रमा जो साबिक़ जनरल सेक्रेटरी थे, जिन्हें दुनिया मोहम्मद इदरीस अशरफी के नाम से जानती थी, आज वो हमारे और आपके दरमियान
दुआ करो कि अल्लाह मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाए और इस मदरसे के जितने भी मुअज़्ज़िरीन मुख़लिसीन थे अगर दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह सबको करवर जन्नत अता फरमाए और कब्रों पर भी अपना नूर की बारिशें अता फरमाए। उनके शहजादे अज़ीज़ मोहम्मद अहमद रज़ा अशरफी और तमाम तर उनके दस्तोबाजों और इस मदरसा अशरफिया के तमाम अरकान ये सब के सब लाइक मुबारकबाद हैं कि इस पुरफतन दौर में भी अपने नबी के नाम की महफिल सजाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। आइए इन्हीं तमहीदी कलमात के बाद हम सब चलकर अल्लाह के महबूब मखलूक के तबीब रहमत के करीब अक़वाम आलम के नक़ीब सैयदा आमना की आंखें तारे दाई हलीमा के दूध के प्याले कश्तिये में लग खेमन हारे नूरी चटाई पर बैठ बेवाओं को सहारा देने वाले गुंबदे खुदरा में आराम फरमाने वाले काली कोठरी में काम आने वाले पुल सिरात से पार लगाने वाले जहन्नम से बचाने वाले जन्नत में ले जाने वाले कल मैदान महशर में गुनहगारों और सियाहकारों की शफाअत करने वाले कौन है दूल्हा अल्लाह के महबूब नबी रहमत शफीए उम्मत रसूल मोहतशम मासूम आमना मालिक रफ़ाक़े उम्म शाह अरब अज़म वो रसूल जिस रसूल का चेहरा वल्लैली इज़ा सजा तो सुभान अल्लाह वो रसूल जिनकी निगाह माज़ाग़ल बसर व तग़ा वो पैगंबर जिनका हाथ यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीही वो रसूल जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक वो रसूल जिनके इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलटाया वो दानाए सुबुल जिनके इशारे पर कमर ने अपना सीना चाचा दिया वो नबी बरहर जिनके इशारे पर अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा। आइए उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में इंतहाई इज़्ज़त व मोहब्बत के साथ बाबा जान दुरूद पाक पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि बारी सल्ली सलातुन सलामुन अलैका या अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बाबा से दुरूद पाक पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारी सल्ली सलातुन सलामुन अलैका या अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी अभी आपने जानशीने साबिक़ काजी शहर कायदे मिल्लत अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साक़िब मिसबाही काजी शहर कानपुर महानगर से कलमात खैर से और उनकी नसीहत आमोद कलमात से भी हम सभी हज़रात रास्ती हुई दुआ करो कि अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी आइए सबसे पहले चंद अशआर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और यहीं से बस थोड़ी देर सुनने और सुनाने का माहौल पैदा कीजिए क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन पौने 2 बज रहे हैं। बस थोड़ी देर आप तशरीफ रखें। सबसे पहले फातिहा खैबर शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की बारगाह ये नजराना पेश कर रहा हूँ। मनक़बत के चंद अशआर आप सभी हज़रात सुन लें कि खामोश हैं नहीं बोले ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हमारी कौम को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बिल्कुल खामोश रहे और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते हैं। बोलना सीखो वरना ज़माना तुम्हें खामोश करने पे लगा है। ज़माना तो ये चाहता है कि गूंगा बना दिया जाए। ज़माना तो ये चाहता है तुम्हारी आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन कौम मुस्लिम ने आपको पहचाना तुम ही हो हवाओं के दोष में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने वाले तुम पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बनाने वाले तुम
दरियाओं की सतह पर मसल्ला बिछा कर रब का सजदा लेकर के आने वाले तुमको मुसलमानों, लेकिन हमने अपने आप को पहचाना नहीं। मुसलमानों, शेर सुन लो कि खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। और इस बाग़े नबुव्वत की कली फातिमा ज़हरा, इस बाग़े नबुव्वत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। इस बाग़े नबुव्वत की कली फातिमा ज़हरा, इस बाग़े नबुव्वत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। और ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी। मुसलमानों, कभी कभी हमारे मिंबर से स्टेज से ऐलान किया जाता है, लोग बोल जाते हैं इस्लाम, लेकिन इस जुमले का मैं खंडन करता हूँ और भरपूर मजम्मत करता हूँ। इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह क़यामत खतरे में सोचा। क्योंकि इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के इमाम ने अपना खून दिया हो, इस्लाम कभी खतरे में सोचा। जिस इस्लाम की बका के लिए अब्बास अलमबरदार ने अपना बाजू कलम करा दिया, वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता। जिस इस्लाम की हिफाजत के लिए 6 माह के बच्चे असगर ने अपना खून दिया हो, वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता। जिस इस्लाम की आबियारी शरीह मुस्तफा हजरत अकबर ने अपनी शहादत दे करके इस्लाम की आबियारी हो, वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता। और कुरान के बारे में तो रब फरमाता है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं है। मुसलमानों, कुर्बान हो जाए, कुरान मिटने वाला नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये किताब कदीम है। और जो किताब कदीम है उसके अंदर कोई तरमीम व तंसीब कर ही नहीं सकता। हाँ, बदलने वाले आए। एक वक्त था कि चोपड़ा का खोपड़ा खराब हो गया था, और एक वक्त ऐसा आया कि कुछ लोगों ने कुरान की 6-7 आयतों को निकालने की कोशिश की, वो खुद ही इस्लाम से निकल गए। मुसलमानों, बड़े समझदार लोग हैं आप, नाम भी नहीं लेना पड़ता है। मुसलमानों, कुरान कोई नहीं मिटा और न इस्लाम कभी खतरे में रहता। हाँ, खतरे में हो सकते हैं। क्यों? हमने इस्लाम के क़वानीन अमल करना छोड़ा, अहकाम खुदावंदी से हमने रूगर्दानी, शरीयत मुस्तफ़वी से हम दूर हो गए, तो हम खतरे में हो सकते हैं, इस्लाम खतरे में नहीं सकता। मुसलमानों, आओ चंद शाह और सुन लो, मोहब्बत के साथ सबसे पहले कह दो या हुसैन, बुलंद आवाज़ से कहो या हुसैन। हुसैन कौन है जानते हो आप? हुसैन उसे कहते हैं इसमें नबी का हुस्न हो, उसे हुसैन कहते हैं। जिस जो है जात में नबी की सीरत हो, उसे हुसैन कहते हैं। जिस जात में खुदा की याद हो, उसे हुसैन कहते हैं। और जिस जात में नबी का नूर हो, उसे हुसैन कहते हैं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, हुसैन से हो। क्योंकि ये लफ्ज़ हुसैन
ये चार हुरूफ के मजमूए का नाम है। पहला हर्फ हा है, फिर सीन है, फिर या है, फिर नून है, और हा से नबी का हुस्न है, सीन से नबी की सीरत है, या से अल्लाह की याद है, नून से नबी का नूर है। कह दो सुभान अल्लाह। जब इन चार चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो फातिमा का नाम हुसैन बनता है। ए मुसलमानों, आओ करबला के हवाले से चार मिसरे और पहुंचा रहा हो कि दूध पीता बच्चा ये सदा देता, दूध पीता बच्चा ये सदा देता है। हुरमला धमकियां क्या देता है? दूध पीता बच्चा ये सदा देता है। कारी चला दूध पीता बच्चा ये सदा देता है। हुरमला धमकियां क्या देता है? मैं अली और अली इब्ने अली का बेटा बाबे खैबर को उंगलियों पे जो नचा देता है, उंगलियों पे जो नचा देता है। बाबा दे भले दे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न इफ्तार कुरान आने वालों, सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस की सादतें हासिल करने वालों, खुतबे मसनूना के बाद इस आयत शरीफा को पढ़कर अपने आप को मुशर्रफ किया। ये वही सूरत तो है कि रब कायनात ने सबसे पहले अपने महबूब को अता किया है। जरा आप कुर्बान हो जाएं नबी कौनैन सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेहरा में। जरा आप बच्चों से पूछो मुसलमानों, जरा आप देखिए कुरान है और आप अपने घर के छोटे से बच्चे से सबक हासिल कीजिए। जब एक बाप या एक माँ जब अपने छोटे से बच्चे को बगदादी कायदा देती है तो वो बच्चा आप जानते हैं आप बन्नी हो या जो है उसका जुज़दान हो, उसे पीठ पे वो बच्चा नहीं रखता है, बल्कि वो बच्चा अपने सीने से लगा करके मदारिस की तरफ जाता है। वो बच्चा वो बगदादी कायदे को सीने से लगा करके जाता है। मैंने 5 साल बच्चे से पूछा था, ये बच्चे ये बता दे, ये पतली सी किताब है, 4 वर्ग की किताब है जिसमें हुरूफ़े जो है हुरूफ़े तहती है से लेकर के या तक है। ये मुनफरिद है, हुरूफ है, मुफरदात है, इसके अंदर मुरक्कबा कोई नहीं है। आखिर हुरूफ को तो सीने से लगा करके क्यों चल रहा है? तो साला बच्चे ने जवाब दिया, अलवी साहब आपके समझ में नहीं आया। मैंने कहा बेटा मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, अलवी साहब आप मिला ये है, ये इसके अंदर मुफरदात है, मुफरद तो जरूर अली से लेकर के या तक है, मगर यही हुरूफ तो कुरान में आए हुए हैं। इसीलिए मैं इसको सीने से लगा के चल लेकिन माँ ने बता दिया, बच्चे ने कहा बाया हाथ दूसरे में डाला और लगा दिया पीठ पे। वही बच्चा तालीम दे रहा है अपने बाप ने बाप वही बच्चा अपनी जो है माँ को भी सबक दे रहा है। माँ जिस तालीम के लिए तुम मुझे भेज रही हो ना, ये दुनिया कमाने के लिए है। जिस तालीम के लिए मेरा बाप को भेज रहा है ये दुनिया कमाने के लिए है। जिस दिन ये उतार करके रख दूंगा ये मामला खत्म हो जाएगा, मगर जो ये किताब सीने से लगा करके चल रहा हो, दुनिया में रहूंगा तब भी इसकी बरकतें मिलेंगी, कब्र में चला जाऊंगा तब भी इसकी बरकतें मिलेंगी, मैदान में कायम होगा तब भी इसकी बरकतें मिलेंगी। मुसलमानों और ये तालिबे इल्म आप भी अपने बच्चों को कॉलेज स्कूलों में कोई मोटरसाइकिल से जाता होता, कोई 4 पहिया से जाता होगा लेकर के अपने बच्चों, लेकिन ये आप छोटे छोटे बच्चे नन्हे बच्चे अपने नन्हे कदमों से जब किताब लेकर के मदरसे की तरफ जाते हैं ना, उन बच्चों को आपने भेज दिया इस गली से मुड़ना फला जगह मदरसा अशरफिया है वहां चले जाओ, कारी साहब मिलेंगे, कारी मुशीर साहब मिलेंगे, मौलाना जुनैद अख्तर साहब मिलेंगे, मदरसे के तमाम असातिज़ा मिलेंगे, जाओ बेटा पढ़ के चले आओ। अब वो बच्चा चल
रहा है, ये आपकी नजर देख रही है कि बाप साथ में नहीं है, ये आपकी नजर देख रही है कि माँ साथ में नहीं है, ये आपकी नजर देख रही है कि भाई साथ में नहीं है, ये आपकी नजर देख रही है कि बच्चा पैदल जा रहा है, बच्चा चढ़ा जा रहा है, मगर खुदा की कसम जब एक तालिब इल्म अपने घर से नबी के लाए हुए दीन को हासिल करने के लिए निकलता है, कदम जैसे जैसे बाहर निकलता है उसके कदमों के लिए ये फरिश्ते पर बिछा जाते हैं। क्या कहने सुभान अल्लाह। ये कुरान मुसलमानों वक्त नहीं है, बहुत कुछ सोचा था गुफ्तगू करने के लिए, बस थोड़ी देर बैठे मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल हो गया इस मैदान में खिताब करते। मैं भी कौम का चेहरा देख लेता हूँ बड़ी जल्दी कि अब ये कौम हमारी सुनना चाहती है या ये चाहती है कि दुआ हो फिर अपने अपने घर भी जाए। जाहिर सी बात है वक्त काफी हो चुका है, बस आओ मुसलमानों रब्बे कायनात कुरान मेरे मुस्तफा बार कह दो सुभान अल्लाह। सैयदुल मलाइका सिदरा के बुलबुल जिसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किया इक़रा महबूब पढ़िए ना, जरा जोर से बोलो महबूब पढ़िए। अब बुखारी शरीफ की हदीस पाक मेरे आका ने क्या फरमाया, जिब्रील तुम्हारे कहने पे थोड़ी पढ़ूं, जरा जोर से बोलो। जिब्रील ने कहा इक़रा पढ़िए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। सैयदुल मलाइका जो फरिश्तों का सरदार है, रसूल है, अपनी पूरी ताकत से नबी के शानों को पकड़ा, पूरी ताकत लगाई और उसके बाद छोड़ा महबूब इक़रा। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील पढ़ूंगा, पढ़ने वाला चाहे जितनी पूरी ताकत लगा सिदरा के बुलबुल ने जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम देखा कि महबूब पढ़ने के लिए तैयार नहीं, अंदर जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान महबूब पढ़िए रब के नाम पे। इससे पहले मुस्तफा ने मना फरमा दिया, जब रब की बातें बारी आई तो हमारे मुस्तफा रुकते नहीं हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। मुसलमान मेरे आका की निगाहें हुआ देख रही थी कि 1450 बरस के बाद कुछ लोग होंगे, अगर मैं उनके कहने पे सिर्फ पढ़ता हूँ तो दुनिया ये कहेगी कि जिब्रील ने मेरे मुस्तफा को पढ़ाया, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील में पढ़ने वाला नहीं, लेकिन जब रब के नाम की बारी आई तो मेरे मुस्तफा पढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया को मेरे मुस्तफा ने पैगाम दे दिया। मुझे जिब्रील ने कुरान नहीं पढ़ाया, कुरान पढ़ाया है तो मेरे रब ने पढ़ाया, जिसके बारे में रब फरमाता है अर्रहमान कुरान। और मुसलमानों कुर्बान हो जाएं। और एक हदीस में मुसलमान मुझसे तो कहा गया था मिंबर शरीफ पे लोगों ने कहा काफी अर्सा हुआ अहले बैत थोड़ी गुफ्तगू मुसलमानों में गुफ्तगू करता, लेकिन बात अहले बैत की आई। मुसलमानों मिंबर शरीफ पर एक बात और मैं बता सारी कायनात का खालिक रब है, मालिक मुस्तफा कारी आसमान का खालिक रब मालिक मुस्तफा, जमीन का खालिक रब मालिक मुस्तफा, जन्नत का खालिक रब मालिक मुस्तफा। लेकिन कल मैदानी महशर जब कायम होगा तो ये जन्नत का टिकट मौला अली के हाथ है। जरा जोर से मोहब्बत के साथ बोलो और जरा जोर से बोलो। मुसलमानों आओ देखो मस्जिद नबवी शरीफ है,
मस्जिद नबवी शरीफ है। और अभी आप सुन रहे थे मुझसे पेशतर खलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ी अहमद साहब मिलानी शेखुल हदीस अल जामिअतुल अरबिया अहसन मदारिस जदीद कानपुर काबा मुसलमानों अब उस तरफ मैं आपका ध्यान नहीं लेना चाहिए, वही तो काबा है अली पैदा हुई है। अली ये नहीं कहा कि काबा मेरा मस्जिद नबवी शरीफ अफजल बशर बन दिया है तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे मौला अली मस्जिद नबवी की दरवाजे से खलीफे अव्वल मुस्कुरा एक इंसान फितरत और एक बात बता दो मेरे भाई, हम और आप प्रेम की तारीफ करें बहुत जब माजी के जनाब हसन तारीफ न कर सके तो हमारी क्या हकीकत है कि हम अपने नबी की तारीफ करें, क्योंकि तारीफ करने के लिए मारिफत का होना जरूरी है, मारिफत का होना। और जब पहचानोगे नहीं तो तारीफ करोगे कैसे? कारी मेरी हसन साहब की तारीफ करने के लिए इनको पहचानना जरूरी है। नबी अहले सुन्नत या जो है अजीजम मोहम्मद अहमद रजा सल्लल्लाहु यानी किसी की भी तारीफ करने के लिए पहचानना जरूरी है। जब तक कि पहचानोगे नहीं तो तारीफ करोगे कैसे? और मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मुसलमान ये मेरे मुस्तफा तो सैयदना अफजलुल बशर बदल दिया है तहकीक है मुस्कुराए। और जब मुस्कुराए कि इंसान फितरत होती है, आप देख के अगर कोई मुस्कुराए आप अपने जिस्म पर नजर डालें, कहीं मेरा लिबास काटा तो नहीं है, कहीं जो है हमारे जिस्म में कोई कमी तो नहीं है, जिसकी बुनियाद के सामने वाला मुस्कुरा रहा है। हजरत मौला अली पलट के आए, कहा अफजलुल बशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इस बुनियाद पर कि हमारे लिबास में पाबंद लगे हुए हैं। तो मौला अली फिर मुस्कुराए, कहा जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक फिर मुस्कुराए, कहा नहीं मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा, यही मस्जिद नबवी शरीफ है। एक मर्तबा कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था अबू बकर जानते हो कल मैदानी महशर कायम होगा तो जन्नत का टिकट किसके हाथ में होगा? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक से मौला अली ने फरमाया क्या कहा मेरे नबी ने? कहा मेरे आका ने बताया कल मैदानी महशर में जन्नत का टिकट मौला अली के हाथ में होगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों अल्लाह कुर्बान हो जाए। तो हजरत मौला अली ने भी कहा था, फातिह खैबर ने भी कहा था, शेर खुदा ने भी कहा था, असदुल्लाह गालिब ने भी कहा था, कुव्वत खैबर शिकन ने भी कहा था, अबुल हसन ने भी कहा था, मौलाए कायनात ने भी कहा था, हे अबू बकर आपने हमारे लिए खुशखबरी सुना दी है तो आप अपने लिए भी सुन लीजिए। मस्जिद नबवी शरीफ है, उस वक्त आप नहीं थे तो मेरे मुस्तफा ने कहा था अली जन्नत का टिकट तो तुम्हारे हाथ में होगा, मगर जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो, जिसके दिल में उमर की मोहब्बत हो, जिसके दिल में उस्मान की मोहब्बत हो। बताइए जरा सुन्नी इतना खुशनसीब है कि उसके हाथ में अहले बैत का भी दामन है, सहाबा का भी दामन है। वाह 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 वाह। ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे ना सहाबा को छोड़ेंगे। आहा हा वाह 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 वाह। आओ देखो मिंबर शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ नबी कौनैन सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के ऐलान किया, ए लोगों जिस चीज के बारे में पूछना है आमना के लाल से पूछो। सुभान अल्लाह। मुसलमान जो मुख्तार होगा वो यही कह सकता है।
और मुसलमानों कोई चीज देने के लिए तैयार होना। अभी हम कहे कारी मेहदी हसन साहब ये माइक आप ले जाइए, तो जो माइक वाला है ना मेरा दामन पकड़ लेगा, हजरत ये आपका नहीं है, आप नहीं दे सकते। और अगर हम कारी मुशीर साहब ये रुमाल ले लीजिए तो आप सब मुस्कुरा देंगे कि हजरत की चीज है, हजरत ने दे दो। सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने क्या फरमाया, सवाल करो मुझसे, हाय हाय। और इसी पाक मुसलमानों मर्तबा फातिहा खैबर शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु मिंबर शरीफ पे खड़े हुए ऐलान किया, सल्लल्लाहु उससे पूछो, सवाल करो, जिस चीज के बारे में पूछना है पूछ लो। एक देहाती अरबी खड़ा हो गया, खड़े होने के बाद अली होश में हो, ऐलान कर रहे हो तुम ना नबी हो ना खुदा हो। मौला अली ने कहा ना मैं खुदा हूं, ना नबी हूं, ना फरिश्ता हूं, नबी का दामाद। कह दो सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, सबके साथ बोल दो, कह दो सुभान अल्लाह। मैं नबी का दामाद, नबी का दामाद जिसे दुनिया फातिहा खैबर कहे। उस्मानी गनी को भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गिरे दो बेटियां अता की। कह दो सुभान अल्लाह। इसी उस्मानी गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। फातिहा खैबर शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा, हां मैं होश हूं, सवाल करो क्या पूछना चाहते हो। तो उस अरबी ने देखिए कितना पेचीदा सवाल किया था। उसने पूछा था रब्बका या अली, ये बताओ क्या कभी आपने अपने रब को देखा है, अपने माबूद को देखा है, अल्लाह समद को देखा है, लम यलिद वलम यूलद को देखा है, मालिक हकीकी को देखा है, अहसनुल खालिकीन को देखा है, परवरदिगार को देखा है। हज़रत अली फरमाते हैं वा इज्जतु रब्बी, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम मैं वो जब तक क़याम नहीं करता हूं जब तक कि रब का जलवा ना देख लो। मैं वो जब तक रुकू नहीं करता हूं जब तक कि रब का जलवा ना देख लो। मैं वो जब तक सजदा नहीं करता हूं जब तक कि रब का जलवा ना देख लो। अरबी ने सवाल किया था, अली आपको इल्मे बातिनी मिला कैसे? तो फातिहा खैबर फरमाते हैं, शेर खुदा कहते हैं, हजरत सैयदना मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल ने कहा, जब मैं मक्का शरीफ में पैदा हुआ गैब का नबी ने जब आगोशे नबूवत में मुझे दिया, मैंने अपनी आंखें खोली और मेरे मुस्तफा ने मेरे कान के करीब अपनी निशाने नबूवत को लेकर के आए और मेरे आका ने कहा था, अली पहला गुस्ल मैं दे रहा हूं और आखिरी गुस्ल तुम दोगे। मुझे ये जो हासिल हुआ है, मैं अपने नबी को आखिरी गुस्ल शरीफ दे रहा था, नबी के पलके नबूवत पर एक कतरा पानी ठहर गया था। अली ने उसे बोसा ले लिया है तो अल्लाह ने पूरी कायनात का इल्म अली के सीने में वदियत फरमा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात। मुसलमान और मैंने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस वक्त नहीं की, इसीलिए गुफ्तगू करें। इसके रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हुरैरा मैंने जानते हैं बिल्ली, अगर बिल्ली घर में आए उसे मारो नहीं, हो सके उसे खाना खिला, पानी पिला, जन्म मुसलमानों जानवर से मोहब्बत करने की बुनियाद हजरत सैयदना शेख अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कितना बड़ा काम किया। हाय हाय, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, गुलाम हादी सलाम पेश कर रहा कबूल फरमा लीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने अनवर से बाहर निकाल कर मेरे मुस्तफा में बोसा लेना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मुसलमानों कुर्बान जाए, वाह वाह वाह, बिल्ली से बेपनाह मोहब्बत करो, घर में आ जाए। लेकिन आज हमने नबी की उस्वा को छोड़, नबी के किरदार को छोड़, नबी के अखलाक को छोड़ दिया। इसलिए मुसलमानों हमें और आपको देखने को मिला एक मर्तबा ईसाई का सबसे बड़ा खौफ
एक मर्तबा एक शाह से निकला, देखा कि कुछ लोग वहां पे इकट्ठा हैं। वो पोप की गाड़ी से उतरा, सवाल किया क्या बात है, क्यों ये हुजूम लगा। कहा कातिल भी मौजूद है, मकतूल भी मौजूद है। पोप ने कहा मामला क्या है, मकतूल तो दिखाई दे रहा है मगर कातिल नहीं दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने कहा ये जो पत्थर पड़ा है, इसी पत्थर से इस इंसान को ठोकर लगी थी और ये इंसान गिरा और यहीं पे दम तोड़ दिया। तो ईसाइयों का पोप अपनी पेशानी पे हाथ करके कहता है अफसोस, काश रास्ते से कोई मोहम्मदी गुजरा होता, अल्लाह अल्लाह तो ये रास्ते में कंकड़ न पड़ा होता। आज हमारा क्या किरदार है मेरे भाई, अपने घर का कूड़ा करकर दूसरों के दरवाजे पे डाल देते, दूसरों के रास्ते में डाल देते। ये इस्लाम हमें सिखाता है कि रास्ते में कांटा पड़ा हो, इससे पहले कि किसी भी जो है इंसान के पाँव में जो है वो कांटा उठा करके साहिल पे लगा दो, सड़क के साहिल पे डाल दो, किनारे डाल दो, ताकि किसी इंसान को तकलीफ न हो। इसमें भी आपको सवाब मिलेगा। हो सकता है यही कि कल मैदान महशर में उस शख्स के लिए निजात का सामान बन जाए, मग़फ़िरत का सामान बन जाए। बात दिल्ली की आई है मुसलमानों, तो आओ मैं बताऊं, अमृतसर के एक हाजी साहब हैं जिसका नाम है हाजी मोहम्मद इस्माइल है। जरा आप कुर्बान जाइए, जब हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए रवाना हुए, मक्का मुकर्रमा शरीफ के सारे रुकन को अदा करने के बाद जब मदीना शरीफ पहुंचे, मवाजे शरीफ के जाकर के सलाम अलैक किया है, फिर उसके बाद अपने में चले गए। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, दूसरा दिन हुआ, एक बिल्ली आई, उन्हें खाना दे दिया, बिल्ली ने खा लिया, पानी दी, बिल्ली ने जो है फरमा लिया। अब आलम यह था कि बिल्ली इंसान से हाजी साहब से इतनी मायूस हो गई कि उस बिल्ली को ये पता हो गया था कि हाजी साहब के नाश्ते का वक्त कब होता है, खाने का वक्त कब होता है, शाम को खाना खाते हैं। बिल्ली को ये खबर है, मदीने के दयार वो बिल्ली है। जरा आप अंदाजा लगाओ, हाजी साहब सुबह के वक्त जैसे कहवा वगैरह करके नाश्ते के लिए बैठते, बिल्ली आ जाती, बिल्ली को दे देते। दोपहर का वक्त होता जो है नमाज पढ़ करके जब कमरे में आते खाना खाने के लिए, तो कमरे में बिल्ली खाने के वक्त आ जाती। शाम का वक्त हो इशा की नमाज के बाद जब हाजी साहब खाने के लिए बैठते, बिल्ली खाने के वक्त आ जाती। अब आप अंदाजा लगाओ, दो तीन बाकी रह गया हाजी साहब को अपने वतन आने का। इन्होंने दिल में ख्याल किया क्यों ना नबी के दयार की ये निशानी हम अपने वतन लेकर के चले जाएं। इधर हाजी साहब ने सोचा शाम के वक्त जो है बिल्ली खाने के वक्त ना, जरा अल्लाह अल्लाह मुसलमानों उसका सफेदा नमूदार हुआ। फजर की नमाज पढ़ी, नमाज शरीफ के करीब हाजी साहब पहुंचे तो देखा बिल्ली जाली से छिप करके रो रही है। मुसलमानों सोचा होता है खा लिया, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन के जाने का वक्त आया। रात में जब सोए, सुबह हमें यहाँ से रवाना होना है, अपने वतन जाना है, अपने मुल्क जाना है। तो मुसलमानों जैसे ये लेटे गुनगुनी तारीफ़ मेरे आका ख़ान ने तशरीफ़ लिया। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, मेरे आका तशरीफ़ लिया, सलाम अलैकुम या हाजी साहब, रसूल अल्लाह बड़ा करम फरमा दिया आपने कि तो अभी तो मैंने गुंबद खजरा का दीदार किया है, अब तो मैंने गुंबद वाले को देख लिया है। ये मेरे आका आपने बड़ा करम फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं इस्माइल तू तो इस लायक नहीं था कि मैं तेरे ख्वाब में आता और अपनी ज़ियारत करा देता। कहा यार अल्लाह क्या गुस्ताखी हो गई है। मेरे आका ने फरमाया तू अपने वतन दिल्ली को लेकर के जाना चाहता था। कहा इस्माइल सुन, तू तो मेरा वतन छोड़ सकता है मगर हमारे दयार से बिल्ली को नहीं ले जा सकता। आज 3 दिन से वो बिल्ली मेरी चाची से निपट करके रो रही है और अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह आपके दयार में भूखा गिरा रहा है, प्यासा गिरा रहा है, मगर मेरे मुस्तफा
आज के दर्द को छोड़ना गवारा। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा है मुसलमानों जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक को मुसलमानों जमा किया है और इमाम बुखारी की जरा देखें मुसलमानों वो है इमाम बुखारी। ये तलबा है मुसलमानों और चलते चलते ये पैगाम भी लेकर के जाओ बात आ गई है इमाम बुखारी की। इमाम बुखारी ये समझ पैदा हुए थे जरा आप अंदाजा तो लगाइए। लेकिन जब इनकी उम्र 4 साल या 5 साल की हुई तो आंखों से बिराई चली गई और जब आंखों से बिराई चली गई वालिद गिरामी का साया से उड़ चुका था। आपकी मां ने मुशफिका अब उनकी किफायत कर रही है और रो रो करके इबादत करके अपने आंचल को रखी बार बार करके दुआ कर रही है। ये मेरे मौला मेरे बेटा मांगा था तूने अता कर दिया। तेरे नबी के लाए हुए दीन को जो है ये हासिल कैसे करेगा? ये मेरे परवरदिगार इसके रोशनी अता करते मन नवाफिल पढ़ती आंचल उठा करके बारगाह में दुआ करती। ए मुसलमानों एक दिन ऐसा हुआ इबादत करके नवाफिल पढ़ के दुआ मांग करके जब सोई इमाम बुखारी की मां जब सोती है तो ख्वाब में हमारे और आपके नबी के जद्दे करीम जिसे दुनिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं इस्माइल खलीलुल्लाह के वालिद गिरामी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर सर के था जिसे दुनिया हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से जानती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ियारत होती है और आप फरमाते हैं अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली तेरे बेटे की आंख में रोशनी पैदा हो। आहा हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 जिंदाबाद बोलना चाहता हूं। हम दुआ करें आपके हक में हो सकता है मेरी दुआ आपके हक में रद्द हो जाए। अल्लामा जुनैद साहब से आप दुआ करवाएं हो सकता है इनकी दुआ आपके हक में रद्द हो जाए। कारी मेहदी साहब से दुआ करवाएं हो सकता है इनकी दुआ आपके हक में रद्द हो जाए। कारी मुशीर साहब से दुआ करवाएं हो सकता है इनकी दुआ आपके हक में रद्द हो जाए। पीर से दुआ कराओ हो सकता है पीर की दुआ आपके हक में रद्द हो जाए। मगर खुदा की कसम नबी तुम्हें पैगाम दे रहा है सबकी दुआएं तुम्हारे हक में रद्द हो सकती है। लेकिन अगर मां ने अपने आंचल को उठाकर अपने बेटे के लिए दुआ करती तो वो दुआ रद्द नहीं होगी बल्कि पापी जावत चढ़ाएगी परवानगी कबूल फरमा ले। आहा हा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 आय हाय 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 मेरे सुभान अल्लाह क्या के बोला माँ बाप की इज्जत करो जिंदाबाद। लेकिन आज हमारे कौम और बच्चों खुदा की कसम इनकलाब पैदा होगा मेरे कौम के बच्चों जब तुम अहकाम खुदावंद पे अमल करना। बेशक 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 वाह वाह हक है हजरत जिंदाबाद। जमाना मिटाने का लगा अभी भी अल्लाह आंखें खोल अल्लाह माशरे से तमाम बुराइयों का खात्मा। ये गाना बाजा डीजे ये शादियां खत्म करो। जी जी बहुत अच्छी बात है। 10,000 15,000 या ये गाजे पे भांगने को पेश दे देते हो ना यही 10-15,000 रुपया इस मछली वाले खाता में साल में 5 शादी होती होगी कम से कम। अरे बोलो ना भाई जी 5 शादी हुई है बगैर गाने बाजे के तो कोई बात नहीं। अगर गाजे बाजे से हो रही है तो एक डीजे वाला एक भांगने वाला और एक जो है एक जो गाड़ी वाला कम से कम 10,000 रुपया तो लेते ही होगा। अगर 5 शादी हुई और हर शादी में ये डीजे बंद करके 10,000 रुपया बचा कर अगर साल में 5 शादी का पैसा आपने 50,000 रुपया बचा लिया और बचाने के बाद कारी मुशीर साहब से कहा अब एक काम करिए कारी साहब चलो मोहल्ले में कोई बच्ची को तलाश करते हैं। वो कौन सी बच्ची है जो हमारे मोहल्ले में अभी तक उसके हाथ पीले नहीं हुए हैं। चलो 10,000 रुपया और चर्चा करते हैं 1 लाख रुपए में किसी गरीब बच्ची के हाथ को पीले कर देते हैं। खुदा की कसम बच्ची के हाथ पीले यहाँ होंगे बच्ची यहाँ मुस्कुराएगी जन्नत की हूरें तेरे लिए मुस्कुराएंगी। हाय 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 नारे तकबीर नारे रिसालत बंद करो ये नाच गाना। हक है भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना भाई वाह 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 बच्चों तुम्हें आगे आहा हा
शादी का जब मौका आए खुद अपने माँ बाप से कहो शादी सुन्नत की तरीके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब ये भांगड़ा नहीं, जी हाँ, नाते नबी पढ़ते हुए चले चले। हाय 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 हाय, क्या कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, जो पैसा वो लुटाते हो ना, नाते नबी पढ़ने वालों को दो। बेशक बहुत अच्छी बात है भाई, जिंदाबाद। नाते नबी सुनोगे, आहा, सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, नज़र पेश कर दोगे, ये भी सुन्नत पे अमल। वाह वाह वाह। चीज और सुन लो मेरे भाई, आहा, ये अक्सर है हमारे क्या कहना, माँ बाप को आज कमाने वाले जो है, माँ बाप को 10 20 50 100 खर्च करने के लिए, लेकिन अगर तो तुरंत 5-6 बच्चे लाओ 1-1 हज़ार इकट्ठा करो और 6-7 हज़ार गाड़ी में तेल जो है गाड़ी में डलवाएंगे। चलो चलो घूमने चल नादान अजमेर में घूमने की जगह नहीं, वो अजमेर मोहल्ला है, वो सरकारी घूमने की जगह। वाह वाह वाह, बेशक। पूरी दुनिया में एक नबी का लाडला है जिसके सरकार करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक नबी का शहजादा हमारे भारत में लेटा है, जिसकी निगाहों के सामने हमेशा काबा रहता था। क्या कहना, जिंदाबाद। जिसके काबा करता था, दुनिया उसे पाक कहती है, और जिसकी निगाहों के सामने काबा रहता था, दुनिया उसको वाल से पाक कहती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मेरे कौम माँ बाप रुपया देने के लिए एक काम 50 रुपए सुपारी लिया, मेरे पास पैसे नादान देवा अजमेर शरीफ घूमने के लिए। अगर माँ बाप के को दुखा करके तो देवा भी जा रहा है भाई, अल्लाह 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 अल्लाह। अताए रसूल तुझसे राजी हो। क्या कहना, अगर तू चाहता है अजमेर शरीफ या मज़ारात जाने से पहले घर का जायजा ले कि माँ के सर पे दुपट्टा है, फटा तो नहीं, पाँव बाप के पाँव में जूती है, ये फटी हुई तो नहीं, बाप का लिबास के ऊपर गंदा तो नहीं है, माँ के जिस्म पर जो लिबास है कहीं फटे हुए तो नहीं है। अगर वालिदैन के जिस्म पर जो लिबास है वो फटा हुआ है, अजमेर जाना छोड़ देना, बाजार जाना, अपने माँ बाप के लिए कपड़े लेकर के आना और माँ और बाप की खिदमत में देना। खुदा की कसम यहाँ मुस्कुराएगी हमारा तुम्हारा रब राजी हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी बतानी रहमान। ये 2 कलमे हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद है। सुभान अल्लाह। खफीफताने अला लिसान, अदायगी के एतबार से लिसान पर बहुत ही हल्के हैं, सकीलताने फी मीज़ान, मगर मीज़ाने अमल पर बहुत ही सकील हैं, यानी बहुत भारी हैं। गुनाह अगर ज्यादा हो, नेकियां कम हो, इन तस्बीहात की बरकतें अगर नेकी के पल्ले में रख दी जाए तो गुनाह हल्के पड़ जाएंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। वो कलमे कौन से हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक है अपने हम्द के साथ, वो अज़मत वाला है। रब्बे कायनात अपने प्यारे हबीब रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल में इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि रब और आपको अपने नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए, नबी की मोहब्बत में सबका ईमान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।